दिखता नहीं, लेकिन सारी इमारत उसी पर टिकी रहती है। गुरु ही हमारे जीवन का सच्चा आधार है और उसी के आधार पर ही हम चलते हैं। तो कहते हैं कि गुरु पर पूर्ण रूप से समर्पित होना, यही है गुरु पूर्णिमा। गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होना, ये है गुरु पूर्णिमा। देखो, संसार का कोई भी काम सीखना होता है तो हमें मास्टर की, गुरु की, अध्यापक की जरूरत होती है। और यहाँ तो अपने को जानना है, सेल्फ को, अध्यात्म को, आत्मा को, तो यहाँ तो गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु जो है वो जैसे कहते हैं ना, ये सो चंदा हो गए, सूरज चढ़े नजार, एते चानन हो गया, गुरु गुरु के बिना तो अंधकार ही अंधकार है। तो एक बार सारे ऋषि मुनि मिलते ना, कहते हैं भाई सबके जन्मदिन मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गाष्टमी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। और हमारे गुरु जो इतने महान हैं, जिनके चरणों में भगवान भी शीश झुकाते हैं, और उनका कोई दिन नहीं होना चाहिए, उनका दिन भी मनाना चाहिए। तो सब मिलकर ऋषि मुनि व्यास मुनि के पास गए और बोले कि हम भी गुरु का मनाए दिन। तो उन्होंने कहा चलो व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी, आज से गुरु पूर्णिमा हम मनाया करेंगे। तब से ये शुरू हुई। व्यास का जन्म भी हुआ, इस दिन जन्म हुआ था व्यास। तो सब कहते गुरु में इतना आकर्षण, एक अभाव और इतना खिंचाव है कि सब हम खींचे चले जाते हैं। गुरु नहीं हमें खिंचा, हम खींचे चले जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना तेज है, आकर्षण है। तो जैसे वो लोहा पारस होता है ना, वो भी लोहे को खींचता है, लेकिन शर्त यह है कि लोहा बिल्कुल साफ हो, मिट्टी न लगी हो, जंग हो। इसी तरह गुरु भी हमें उसी को अपनाता है जिसके अंदर सत्य, सरलता, शुद्ध भाव, पवित्र भावना। छल कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। बोला गया ना, निर्मल जनमानस भाव, मोह कपट से न भावना। इसी प्रकार गुरु को भी सत्य सरलता वाला ही अच्छा लगता है। तो कहते हैं जैसे दिवाली के दिन हम अपना हिसाब किताब करते हैं ना, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना घाटा, कितना नफा हुआ, इसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन भी हमने अपना ये हिसाब किताब करना है कि कितनी हमने आत्मिक उन्नति की, कितने हम पहले से धीरज में आए, सहनशीलता आई, कि शब्द जो है वो अब नहीं लगता। ये सारी अपनी इंक्वायरी करनी है, खोज करनी है कि हम कहाँ तक पहुँचे। उसी पर है, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है। जन्नत क्या होता है? जन्नत मतलब स्वर्ग। तो ये दो चार शब्द हैं गुरु के ब्रह्म में। गुरु के बिना ज्ञान का, गुरु के बिना ज्ञान का, ज्ञान बिना मान का, गुरु के बिना ज्ञान का, ज्ञान बिना मान का। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ सुख ही सुख होगा, जहाँ गुरु की शरण में आ गए सुख ही सुख है, सारे दुख मिटे। अज्ञान को मिटा, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल खजाना पाया। अज्ञान के मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल खजाना पाया। बंद हो जाए जब सब दरवाजे, बंद हो जाए जब सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीने की कला सिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीने की कला सिखाते हैं गुरु। आंसू पोंछ कर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे, आंसू पोंछ कर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर भी मेरे गुरु ने हृदय से लगाया है। मेरी हर गलती पर मेरे गुरु ने हृदय से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने गुरु पर, विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने गुरु पर। मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है। मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया। माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई।
माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है। ज्ञान, चरित्र और संस्कारों की गुरु से हमने शिक्षा पाई है। ज्ञान, चरित्र और संस्कारों की गुरु से हमने शिक्षा पाई है। गुरु पूर्णिमा पर आप सब भक्तों को, योगियों को लाख लाख हार्दिक बधाई। और श्री सतगुरुदेव महाराज की